गाइस समझते हैं हम लोग आर्टिकल को। इंग्लिश ग्रामर का ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी ए और एन। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो आप बचपन की बातें भूल जाइए कि जो आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट से निकालते थे कि अगर वॉवेल आ गया, ठीक है, तो उसके साथ एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट आ गया तो उसके साथ ए लगा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर हमको उच्चारण के माध्यम से समझना है कि हम ए लगाएं कि एन लगाएं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उच्चारण के माध्यम से हम समझते हैं कि कहाँ पर ए लगेगा और कहाँ पर एन लगेगा। तो याद रखिएगा कि कहीं पर अगर आ आवे, बड़ा आ आवे, ई आए, बड़ी ई आए, ऊ आए, बड़ा ऊ आए, ए आए, आए आए, ओ और आओ आ जाए। ठीक है, यानी आ ई उ ए आए ओ आओ। अगर इन शब्दों का, इन अक्षरों का उच्चारण कहीं पर आ जाता है तो वहां आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इन अक्षरों का उच्चारण आता है बोलने में तो वहां पर आप एन लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेला। क्या लिखा हुआ है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या आया? आ आया। ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आया? आ आया। और आ आया तो इसलिए हमने क्या भी नियम बताया है कि आ ई उ अगर ये कहीं पर भी आता है उच्चारण में तो क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। तो अम्ब्रेला में आ आया, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम? आयन का। आयन अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, अगला आपका है यूनिवर्सिटी। क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यहाँ पर क्या आया? या आया। और या आया तो क्या या इनमें से कोई भी है अक्षर? नहीं है, और नहीं है तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। ठीक है, अगला है यूनियन। यूनियन में फिर से क्या आया? यू आया, यानी कि या आया। और या आया तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है एयर। ठीक है, एयर, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? यर पढ़ते हैं। यर क्या पढ़ते हैं? यर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? यर पढ़ेंगे। और यर पढ़ेंगे तो या आया, और या आया तो इसका मतलब यहाँ पर भी ए लगेगा। सिर्फ और सिर्फ उच्चारण करने में अगर इन अक्षरों का प्रयोग हो तभी आप एन लगाइएगा, नहीं तो आप हमेशा ए का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है? ऑनेस्ट मैन। भाई एच को हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे, हाँ नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो आ आया और आ गया तो आ इसमें का ही अक्षर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे, आयन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, यहाँ पर आया 1 रुपीज, 1 आया, ये वाह आया, वाह। तो क्या वाह इनमें से कोई है? और नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है? आवर। ठीक है, आवर लिखा हुआ है। आवर लिखा हुआ है यानी यहाँ पर आ आया है और आ आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम आयन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आ गया एलएलबी ग्रेजुएट। ठीक है, एलएलबी ग्रेजुएट, मान लीजिए मैं एलएलबी ग्रेजुएट हूँ, तो एलएलबी आया यानी कि ला आया और ला आया, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है ए और आयन का प्रयोग, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, आप कहीं पर भी अगर ए और आयन का प्रयोग आपको निकालना हो तो आप उच्चारण के थ्रू, उच्चारण के माध्यम से ए और एन का प्रयोग करेंगे। कहीं पर भी आ ई उ ए आए और ओ आओ अगर ये अक्षर आ जाते हैं तो वहां पर आप एन लगाएंगे, नहीं तो आप ए का प्रयोग करेंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।